हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू द सीरीज जहां हम 5 मिनट के अंदर एंटायर टॉपिक कवर कर देते हैं। इस टॉपिक में हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानने वाले हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पेडिग्री एनालिसिस से 4 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं नीट में। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस में आपको डेफिनेटली वो एक या दो फैमिलीज दे सकते हैं और हो सकता है वो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दें या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस दें। दोनों ही क्वेश्चंस में आपको चीजें देखनी है। तो पहले हम क्या चीजें देखनी है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इफेक्टेड मेल कैसे दिखते हैं, इफेक्टेड फीमेल कैसे दिखते हैं। अगर वो डायग्राम पूछते हैं तो इसमें एनसीईआरटी में जो चीजें दी हैं वो आपको जरूर पढ़नी है। उसके अलावा आपको देखो एक चीज याद रखनी है। देखो, अगर खाली एक जेंडर इफेक्टेड होगा, ठीक है, या तो मेल होगा या फीमेल इफेक्टेड होगा, तो उसे कहेंगे सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स से लिंक्ड, मेल या फीमेल से लिंक्ड। अगर एक जेंडर इफेक्टेड है तो सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। यहां पे डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? मेल्स इफेक्टेड है, मेल 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 मेल, तो मतलब ये सेक्स लिंक्ड है। अब बोथ जेंडर्स आर इफेक्टेड, मतलब मेल भी हो सकता है इफेक्टेड, फीमेल भी हो सकती है इफेक्टेड, तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल। ठीक है, यहाँ पे फीमेल भी इफेक्टेड है, यहाँ पे मेल भी इफेक्टेड है। अब आपको पता चल गया सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है। अब क्या होता है, एक चीज होती है सेक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल, ठीक है, ये आपने समझ लिया। दूसरी चीज होती है रिसेसिव होना या फिर डोमिनेंट होना। तो इन दोनों चीजों को हमें देखना है। तो अब हम समझ चुके सेक्स लिंक का पता कैसे करें। अब हम देखेंगे रिसेसिव या डोमिनेंट का पता कैसे करना है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का पता करने के अगेन दो तरीके होते हैं। पहला, पेरेंट्स इफेक्टेड अगर होंगे तो मोस्टली वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, यहां देखो पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, डोमिनेंट ट्रेट। पेरेंट्स अनइफेक्टेड हैं तो उसे यूजुअली हम रिसेसिव कह देते हैं, यूजुअल केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब देखो, पेरेंट्स अनइफेक्टेड दिख रहे हैं लेकिन चाइल्ड में दिख रहा है तो वो रिसेसिव है। पेरेंट्स इफेक्टेड थे, चाइल्ड में हो ना हो सेकेंडरी चीज है, तो वो डोमिनेंट था। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में। देखो, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन मतलब इस डायग्राम से आपको दिखेगा पहली जनरेशन में। अब आपको ऐसे लेके नहीं चलना, 1 2 3 लेके नहीं चलना है आपको। आपको 1 2 3 के साथ ये भी देखना है आप कौन सी ब्रांच से नीचे जा रहे हो। ठीक है, सपोज मैं इस वाली की बात करता हूं। अब यहां पे क्या दिख रहा है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है। यहां पे नहीं था, यहां पे आया, लेकिन यहां अगेन नहीं है। ठीक है, यहां पे नहीं था, यहां पे आ गया, यहां पे नहीं था, यहां पे आ गया। स्किप हुई जनरेशन, लगातार नहीं चलता आ रहा था, तो वो रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, रेसेसिव में क्या होता है, क्योंकि वो रेसेसिव कब दिखते हैं, जब दोनों तरफ से आ रहा हो। ठीक है, डोमिनेंट में एक एलीली हो तब भी दिखेगा, रेसेसिव में दोनों होनी चाहिए। तो ये बात याद रखनी है, रेसेसिव छुप जाता है कभी कभार, तो वहां पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख जाती है। अगला चीज क्या थी, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रही है, सीधा चलता आ रहा है, यहां पे है, फिर यहां पे भी है और यहां पे भी है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये यूजुअल केसेस में था। डोमिनेंट वाला क्या होता है, अगर एक भी है तो वो पूरे में दिखा देगा रंग। रेसेसिव में दोनों होने चाहिए थे, एलिलीज का बहुत बड़ा खेल होता है यहाँ पे। तो डोमिनेंट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन यूजुअली नहीं होती है। अब सेक्स लिंक्ड की बात करूं, सेक्स लिंक जो होते हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, रेसेसिव हो सकते हैं और डोमिनेंट हो सकते हैं। अब सेक्स लिंक्ड हैं तो मतलब या तो फीमेल में होगा, ठीक है, या फिर वो मेल में होगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब उसके साथ अगर अगर सपोज एक डिजीज है जो खाली फीमेल्स में पाई जाती है और वो स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखा रही है, मतलब एक फीमेल को थी, अगली को नहीं थी, उसके बाद उसकी बेटी को थी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गई, तो वो रेसेसिव सेक्स लिंक्ड हो सकता है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कह सकते हो उसे। अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो मतलब हर एक मेल को हो रहा है या हर एक फीमेल को हो रहा है। ठीक है, मेल को है, फीमेल को है, मेल को है। अगर स्किपिंग नहीं है, ठीक है, तो डोमिनेंट तो है लेकिन सेक्स लिंक नहीं है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों को है। अगर कोई स्किपिंग नहीं है, ठीक है, कोई स्किपिंग अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे सबको हो रहा था, इसको भी हुआ, इसको भी हुआ, लेकिन यहाँ फीमेल को हो गया, तो ये सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो इस तरीके से आप पेडिग्री एनालिसिस को अंडर 30 सेकेंड्स आराम से सॉल्व कर सकते हो। 5 मिनट में मैंने आपको ये पूरा टॉपिक आपको समझा दिया है।
अगेन मैं आपको बोल देता हूं, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रही है तो डोमिनेंट है, अगर हो रही है तो रिसेसिव है, अगर एक ही टाइप के जेंडर को हो रहा है तो सेक्स लिंक्ड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद अगर इनके कॉम्बिनेशन देख लो, एक ही टाइप के जेंडर को हो रहा है, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो सेक्स लिंक डोमिनेंट हो गया, नहीं तो सेक्स लिंक रिसेसिव हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के पैरा बहुत जरूरी हैं, जिनके स्क्रीनशॉट अब आपको दिख रहे हैं, ये देख लेना।